लक्ष्मी ने विष्णु को पाने के लिए बड़ी तपस्या की, और जब भगवान प्रसन्न ना हुए, क्योंकि विष्णु कहते हैं मैं तो शिव के बस में हूँ, वो उसको अपना राम मानते, वो उसको अपना मानते हैं, एक विधि का विधान है। तो माँ लक्ष्मी ने इतनी पूजा की, इतनी तपस्या की, प्रसन्न नहीं हुए, तो यज्ञ में अपने हाथ पार काट काट के वो चढ़ाने लगे, और भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो भोले बाबा से माँ ने पूछा कि माँ कि भोले बाबा आप तो प्रसन्न हो गए, इतनी तपस्या सतयुग में तो हो गई, लेकिन कल युग में आपको प्राप्त करना हो, आपको प्राप्त करना हो, और आपको पता है भोले बाबा की तीसरी आंख में क्रोध है, बोलना पड़ेगा महाराज, आपको प्रसन्न करना हो तो क्या करे। तो भोले बाबा ने कहा कि आपने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, शिव महापुराण को उठा के देखना, पढ़ना, बच्चों से पढ़वाना। अगर कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाएगा, तिरदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिधारणम कोटि कन्या महादानम कोटि कन्या महादान, एक बेलपत्र का पत्ता चढ़ाएगा उसने उसके करोड़ों पापों को दूर करके, उसके क्रोध को शांत करके मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। तो आपका क्रोध शांत हो, अच्छा भोजन करिए, माँ बाप की सेवा करिए, गो सेवा करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, और भोले बाबा पर बेलपत्र का पत्ता चढ़ाइए। अब हो गई, भोले बाबा अपने घर परिवार को कितने प्यार से रखते हैं, श्रावण मास रखते हैं। आपने तस्वीर देखी होगी, एक गोद में गणेश को बिठाते हैं, एक में नंदी को भी अपने पास रखते, पुत्र की तरह। तुम्हें भगवान ने जो परिवार दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी है, पति दिया है, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाओ, अपनी मनोकामना कहो, और आकर अपने बच्चों को, अपने पतियों को और अपने घर को समय दो, बोलना पड़ेगा। भजन घर में बैठ के भी हो सकता है, करिए। और जब घर में बैठकर भजन करो और मन ना लगे, परमात्मा याद आए, उस दिन घर को छोड़ दो, अध कचले मत बनो। तुम किधर की किधर लगी रहती हो, जो 10 मिनट का काम करने का होता है उसमें तो तुम घंटे लगा देती हो, तुम कहीं लगी हो। और भगवान कहता है मैं मन की बात सुनता हूँ, बोलना पड़ेगा हमारा। ये रिश्ते, ये नाते, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, क्या आपको परमात्मा ने नहीं दिए? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? तो अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। यही भोले बाबा की पूजा कहती है, राम की पूजा कहती है, कृष्ण की पूजा कहती है। और उनका जाप बैठकर अपने घर पर करिए, आपका घर भी मंदिर हो जाएगा, और आपके अंदर बैठा वो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा, बोलना पड़ेगा हमारा। मैया यशोदा जिस दिन से कृष्ण आए हैं, स्वयं अपने बच्चे को दधि मंथन करके माखन अपने हाथों से खिलाती है, बोलना पड़ेगा हमारा। बच्चा भगवान का रूप है, वो बच्चा भगवान ने आपको दिया है। पहले बच्चे दादा दादी नाना नानी के घर होते थे, उनकी याद आती थी, छुट्टियों में वही जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो बार बार वही जाते, बोलना पड़ेगा। अब खुद बर्गर पिज्जे खाओगी तो फिर वो चूजे ही पैदा होंगे, और वो चूजे होते ही बोतलें लग जाती हैं, और थोड़े बड़े होके फिर वो ढक्कन ही खोलते हैं। और फिर क्या कहती हो, जैसी संगत वैसे शोभा। अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने संस्कृति को बचाइए। अगर तुम्हारे घर का वातावरण सही है, आपका आपके बच्चों के साथ हर बात पर एक अच्छा विषय है, तो आपके बच्चों की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और शराब की दुकानों पर उन्हीं की लाइन लगती है जिनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, बोलना पड़ेगा हमारा। क्यों? क्योंकि बुद्धि होती, अगर आपके अंदर बुद्धि हो तो क्या आप कीचड़ में लौटोगे? और आपने देखा होगा शराब पिया हुआ व्यक्ति वहीं लौटता है, बोलना पड़ेगा हमारा। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और जिसको अपनी बुद्धि भ्रष्ट करनी है, वो भले पिए, और जिसको अपनी बुद्धि ठीक रखनी है, या जो माता चाहती है कि मेरा पति शराब ना पिए, तो उसको रोजाना तुलसी के पत्ते खिलाया करो, बोलना पड़ेगा हमारा। तुलसी दल एक मटका लेके उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दो, और रोजाना वो जल अपने बच्चों को और अपने पतियों को पिलाओ। क्यों?
तुलसी का रस जब जीभ पर डाला जाता है तो उस व्यक्ति को शराब अच्छी नहीं लगती। तुलसी के अंदर ये सामर्थ्य होती है, अगर कोई शराब छोड़ना चाहे तो तुलसी के जल का उपयोग करे। दूसरा उपाय, बोले बाबा भैरवनाथ जो उज्जैन में बैठे, मैंने देखा है साक्षात गटक जाते हैं, बोलना पड़ेगा। बार बार प्रयत्न करने पर भी आपका पति शराब नहीं छोड़ता। वेदों में शास्त्रों में कुछ महात्माओं ने किया है, कैसे भी जैसे भी वैसे भी उसको ले जाकर या इस बुरी चीज को ले जाकर उसको चढ़ा दो और कहो बाबा तू ये ले, अर्पण कर, तर्पण कर, कुछ भी कर, लेकिन मेरा पीछा छोड़, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति होती है। बोलना पड़ेगा महाराज। आपके बच्चों को पहले खुद को संभालिए, फिर गर्भ में आते ही बच्चों को संभालिए। बाहर आ जाए तो उनको समय दीजिए। तुम इधर से उधर, उधर से इधर। आज बहन के घर शादी है, कल वहां है, परसों वहां है, नरसों वहां है, तो बच्चे कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? बोलना पड़ेगा महाराज। क्यों? आज बच्चे नहीं सुनते, लेकिन 4, 5, 6 साल वर्ष तक बच्चे माँ की ही सुनते। बच्चे को चोट लग जाए, दादा ले ले, दादी ले ले, भले ही कोई किसी से चुप हो जाए, लेकिन वो चुप माँ से होता है। तो 5-7 वर्ष तक बच्चों को लाड लड़ाइए, प्यार करिए, फिर उनके दोस्त बन जाइए, क्योंकि बुद्धि बदलती है 8 वर्ष में, 18 वर्ष में और 28वें वर्ष में बुद्धि परिवर्तन होती है। 18 वर्ष तक अपने बच्चों को दोस्त बनकर उनका साथ दे दीजिए, सारी शिक्षा दे दीजिए। यशोदा अपने कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिलाती है। वो गोकुल की रानी है, दास है, दासियां हैं, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन, नहलाना, दुलाना, खिलाना, सुलाना, सारे काम करती है। पहले की माताएं लोरी देती थी, और आजकल पापा अलग फोन लेके बैठा, मम्मी अलग लेके बैठी है। बेटा सोशल मीडिया पर ये नहीं पता माँ बाप कहाँ है, लेकिन दुनिया का पता है। बोलना पड़ेगा हमारा। जो बातें, जो प्यार, जो प्रेम आपको उनसे मिलना चाहिए था, आज वो उस प्रेम को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं। और माँ बाप को तो तब पता चलता है जब कोर्ट में शादी करके माला डालकर कहता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकता।